Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन TY BCom सेमेस्टर 6 के अंदर बच्चों अब हम अनदर सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर बच्चों कैपिटल बजट टॉपिक हमें स्टडी करना है। कैपिटल बजट टॉपिक ऑलरेडी मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर बच्चों हमने स्टडी कर लिया है और इसका यूज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है बच्चों। तो मोस्टली कैपिटल बजट की जो भी थियरी आगे आएगी वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंट में सेम रहेगी बच्चों। उसके बाद एग्जाम्पल है वो हमें डिफरेंट तरीके से स्टडी करने हैं। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजट में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बजटिंग, जिसके अंदर बजट का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बजट: estimation of any expenses, income or any other item related with business for a particular future period is known as budget। यानी फ्यूचर के कोई भी पीरियड का बच्चों एक्सपेंडिचर का, इनकम का या कोई भी आइटम का एस्टिमेशन करो तो उसे बजट कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड, बजट मीन्स फ्यूचर प्लानिंग, भविष्यनु आयोजन। यानी ये पूरा टॉपिक बच्चों फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अब कैपिटल बजट वर्ड समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सपेंसेस के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, जिसमें सबसे पहला वर्ड है बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यानी जो बिजनेस के रूटीन एक्सपेंडिचर होते हैं बच्चों उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एग्जाम्पल वेजेस, टैक्सेस, postage, insurance, which is written down in P&L account. Now we are taking second important word, capital expenses. The expenses which are incurred for a long term period or incurred for a purchase of any fixed assets like land, machinery, furniture, etc. आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंसेस। यानी कोई लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर बच्चों जो 5-7 साल में एक बार होता हो या कोई फिक्स्ड एसेट परचेज के लिए करने के लिए खर्च किया गया हो बच्चों, तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, मूढ़ीकृत खर्च कहा जाता है। यानी खर्च के दो प्रकार क्लियर बता रहे बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रूटीन खर्च जो हर महीने किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ऐसा खर्च जो बहुत सालों के बाद किया जाता है और जिसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, एंड विच इज रिटन डाउन इन बैलेंस शीट असेट साइड। एक्सपेंसेस के प्रकार समझने के बाद बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है टॉपिक के अंदर कैपिटल बजट, उसका हम मीनिंग देखेंगे। मीनिंग ऑफ कैपिटल बजट: अ बजट विच शोज लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल बजट। यानी ये बजट के अंदर बच्चों आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझा, जिसमें आपको फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कोई बड़ा लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर करना हो तो उसका प्लानिंग कैसे करती है कंपनी, उससे जुड़ा हुआ आपको स्टडी ये टॉपिक में करना है। यानी कैपिटल बजट वर्ड शेयर कैपिटल से जुड़ा हुआ नहीं है बच्चों, पर ऐसा कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में बच्चों को और मीनिंग देखेंगे। कैपिटल बजट is a presentation of estimates of expected capital expenditure of the future period। यानी फ्यूचर के कोई भी पीरियड का बच्चों एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन करो तो उसे कैपिटल बजट कहा जाता है। तो ये पूरे टॉपिक में बच्चों जब कंपनी द्वारा कोई बड़ा खर्च किया जाएगा, जैसे मशीनरी खरीदनी हो, बिल्डिंग खरीदना हो, कोई प्लांट डालना हो, तो इस प्रकार के एक्सपेंडिचर में प्लान कैसे किया जाता है बच्चों, तो ये आपको ये टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिसीजन लेने के लिए बच्चों हमारे सिलेबस में उसकी मेथड्स, डिसीजन कैसे लेंगे, तो वी हैव टू टेक डिसीजन थ्रू मेथड, methods oblique technique of valuation of capital investment project। यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की मेथड्स के आधार पर हमें डिसीजन लेना है कि कौन सा मशीन या कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। सबसे पहली मेथड का नाम है बच्चों पेबैक पीरियड मेथड। सेकंड मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न।
Now we are taking another methods oblique technique of valuation of capital investment project. थर्ड मेथड है बच्चों डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसके अंदर हमें तीन प्रकार के कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले ए नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, बी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, सी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे प्यार से आईआरआर कहा जाता है, एंड फोर्थ मेथड है बच्चों रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो ये चार मेथड है बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर को चेक करने की। ये चारों मेथड थ्रू हमें डिसीजन लेना है कि कंपनी के लिए कौन सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बेटर है। तो ये चारों मेथड के नाम आ गए बच्चों। तो ये चारों मेथड के फॉर्मूलाज रन कैसे होते हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नाउ इन कैपिटल बजट मेथड्स ऑब्लिक टेक्निक ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जिसके एक एक फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली मेथड है बच्चों पे बैक पीरियड मेथड। इन पैराग्राफ व्हेन नेट ईयरली कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट देन इट इज नोन एज पे बैक पीरियड। यानी जो भी कैश इनफ्लो इनकम आपको रिसीव होने वाली है बच्चों वो इन्वेस्टमेंट से मैच हो जाए तो उसे कहा जाता है पे बैक पीरियड, रोकाण परत मुद्दत, जिसके अंदर बच्चों फॉर्मूला यूज करना है हमें। व्हेन नेट ईयरली कैश फ्लो इज रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर देन पे बैक पीरियड इक्वल टू total investment upon net yearly cash flow then you receive answer in year। जैसे कि पे बैक पीरियड आपको 4 ईयर मिल रहा है, 5 ईयर मिल रहा है, इस प्रकार से आपको पहले फॉर्मूला में आंसर रिसीव होगा। Now we are taking second method of capital investment project that is called average rate of return, जिसका फॉर्मूला है एवरेज नेट प्रॉफिट in bracket PAT profit after tax upon average investment into 100 then you receive answer in percentage। अब यहाँ बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में दो वर्ड फाइंड करना है। सबसे पहले एवरेज नेट प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला है टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर देन यू रिसीव एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इस प्रकार से बच्चों हमें फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसके अंदर एवरेज नेट प्रॉफिट एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट दोनों के फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिए। थर्ड मेथड है बच्चों जिसे कहा जाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ये ऐसी मेथड है बच्चों जिसके अंदर जो पैसे अभी हम प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं उसकी फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी, इसके आधार पर हमें डिसीजन लेना है प्रोजेक्ट इज बेटर और नॉट। तो ये बच्चों प्रैक्टिकली जब एग्जांपल आएगा तो ज्यादा समझ आएगा। अभी मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहली मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। नाउ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में अब हम सेकेंड मेथड लेने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड बी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, जिसका आंसर आएगा बच्चों इस टू करके रुपीज में। सी थर्ड मेथड बच्चों डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे प्यार से बोला जाता है IRR इक्वल टू A प्लस सी अपॉन सी प्लस डी ब्रैकेट में B माइनस A इक्वल टू आंसर रिसीव्ड इन परसेंटेज। अब आपके सामने बच्चों क्वेश्चन ये होगा कि इसके अंदर जो वर्ड है ABCD उसका मीनिंग क्या है। तो बच्चों कैपिटल बजट के सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, एक एक वर्ड को हम नीचे फॉर्मूला के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। हियर A इक्वल टू लो डिस्काउंट रेट, यानी सबसे कम डिस्काउंट रेट हमें A के अंदर लेना है। B हाई डिस्काउंट रेट जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला रेट लेना है। C इक्वल टू हाई डिफरेंस जिसका मीनिंग होगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, एंड D का मीनिंग होगा लो डिफरेंस जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट और टोटल प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस लेना है। तो इस प्रकार से बच्चों ABCD चारों वर्ड को हम लोग फॉर्मूला में यूज करेंगे और उसके आधार पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे। प्रैक्टिकली बच्चों ये जब मेथड यूज करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अभी आपको मात्र वर्ड राइट डाउन
कर लेने हैं। उसके बाद है बच्चों चौथी लास्ट मेथड, जिसे कहा जाता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर कितना रिटर्न है, जिसका फॉर्मूला है एवरेज नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। यानी ये फॉर्मूला थ्रू बच्चों हमें एग्जैक्ट ओरिजिनल रेट ऑफ रिटर्न कितना रिसीव होता है वो पता चलेगा। ये 4 मेथड थ्रू बच्चों हमें डिसीजन लेना है कि कंपनी के लिए जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है वो बेटर है या नहीं है। आफ्टर कंप्लीटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर्मूला, कुछ वर्किंग नोट है बच्चों जो हमें कहीं ना कहीं कैपिटल बजट का कैलकुलेशन करते समय ध्यान देना है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो। आपने देखा होगा हर एक मेथड के अंदर वर्ड है बच्चों नेट कैश फ्लो, तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि नेट कैश फ्लो वर्ड आप कैसे कैलकुलेशन में लोगे। तो जिसके लिए बच्चों टेबल में वर्किंग है, सबसे पहले आपके पास अवेलेबल होगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है पीबीडीटी, जिसमें से आप डिडक्ट करोगे डेप्रीशिएशन, देन यू रिसीव प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन, फिर उसमें से आप टैक्स लेस करोगे दैट इज कॉल्ड टैक्स 50%, देन यू रिसीव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और लास्ट में बच्चों इसमें आप ऐड करोगे डेप्रीशिएशन, देन यू रिसीव नेट कैश फ्लो फॉर कैपिटल बजट। अब आपके माइंड में ये होगा बच्चों प्रॉफिट में से डेप्रीशिएशन माइनस किया, एक्सपेंडिचर है, टैक्स माइनस किया, वो तो बराबर है, पर मैंने डेप्रीशिएशन लास्ट में ऐड क्यों किया। तो बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर गिनते समय हमें कैश कैपिटल एक्सपेंडिचर लेना है और डेप्रीशिएशन को नॉन कैश आइटम बोला जाता है। तो बराबर माइंड में फिट रखो बच्चों, फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट डेप्रीशिएशन लेस करना है, फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो डेप्रीशिएशन विल बी लास्टली एडेड। એટલે ડેપ્રિશિએશન લેસ થાય અને પછી છેલ્લે એડ કમ્પલસરી કરવાનું ફોર ધ પર્પઝ ઓફ નેટ કેશ ફ્લો। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट लास्ट ईयर कैश फ्लो। जब भी आप कैश फ्लो काउंट करोगे बच्चों उसमें लास्ट ईयर का कैश फ्लो काउंट करते समय सबसे पहले लेना है नेट कैश फ्लो, उसमें ऐड करोगे स्क्रैप वैल्यू, फिर ऐड करना है वर्किंग कैपिटल एंड आफ्टर दैट असेट्स रियलाइज्ड। ये 3 पॉइंट ऐड करने के बाद बच्चों आपको सही में रिसीव होगा लास्ट ईयर कैश फ्लो। आफ्टर दैट वी हैव अ लास्ट वर्किंग नोट फॉर डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला मोस्टली सबको पता है बच्चों, कहीं ना कहीं आगे हम न्यूज के फिर भी देख लेते हैं। डेप्रीशिएशन इक्वल टू कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। तो 3 वर्किंग नोट बच्चों जिसका यूज कैपिटल बजट के पूरे टॉपिक में हमें बार बार करना है। नेट कैश फ्लो, लास्ट ईयर कैश फ्लो एंड डेप्रीशिएशन। ये पूरी थियरी कंप्लीट करने के बाद बच्चों आप ये पूरा राइट डाउन करोगे और राइट डाउन करने के बाद मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं फर्स्ट बेसिक सम ऑफ कैपिटल बजट। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। बच्चों सबसे पहले आपने कैपिटल बजट की थियरी देखी। कैपिटल बजट की थियरी बच्चों सेम मैनेजमेंट अकाउंट की कॉपी है। ये टॉपिक आप लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंट में ऑलरेडी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है बच्चों, पर अनलकीली फिर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और लास्ट 7 साल का इतिहास देखो बच्चों तो एवरी ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजट में से एक सम आता है। तो सबसे पहले कैपिटल बजट क्या है बच्चों हमें पता है, फिर भी एक बार आपको व्हाइट बोर्ड पे जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसा रिपीट कर देता हूं। कैपिटल बजट टॉपिक रिलेटेड है बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर से। द बजट व्हिच शोज लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर पीरियड दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजट। कैपिटल बजट एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसमें कंपनी फ्यूचर में जो भी बड़ा खर्च करने वाली है, जैसे कोई प्लांट में इन्वेस्ट करना, कोई प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना बच्चों, या कोई बड़ा खर्च करना जैसे मशीन खरीदना, या कोई प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, या फिर कोई मशीनरी या कोई बिल्डिंग खरीदना। तो इस प्रकार के बड़े खर्च करने हो बच्चों, जैसे हम घर के लिए फ्रीज खरीदना हो तो क्या करते हैं, वर्लपूल एलजी सैमसंग बेस्ट फ्रीज घर पे लाते हैं, क्वालिटी को कलर बेनिफिट डिस्काउंट सब देख के लाते हैं। बाइक खरीदना हो तो हम 50 कंपनी के डिफरेंट मॉडल देखेंगे। तो वैसे ही बच्चों जब कंपनी द्वारा कोई बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना हो तो कंपनी द्वारा उसके लिए डिटेल प्लान बनाया जाता है जिसे कैपिटल बजट कहा जाता है। यहाँ आपको डिसीजन लेना है कैपिटल बजट की इन्वेस्टमेंट मेथड से बच्चों। अब मैं आपकी मटेरियल कॉपी में टोटल पेज नंबर 160 में बच्चों 1 से 7 सम है,
उसके बाहर कुछ भी नहीं आता है। आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो उसमें इलस्ट्रेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों, पर इसके अंदर बेसिक सम आते हैं। आज मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ सम नंबर 2 मटेरियल कॉपी पेज नंबर 160। ફરી કહું છું મટીરીયલ કોપીમાં છે आपके पास मटेरियल कॉपी, फिर कैलसी और एक छोटा चौपड़ा 100 पेज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अलग से होना चाहिए, ठीक है। और इसके इलस्ट्रेशन बच्चों टेक्स्ट बुक में सारे दिए वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इसकी पीडीएफ कॉपी रखी हुई है, ठीक है। चलो नजर डालें बच्चों, सम नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है गुजरात यूनिवर्सिटी 15 पेज नंबर 160। सम का नाम है डेंजरस आदित्य। मैं रेडी स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। Aditya Limited want to purchase a machine worth rupees 10 lakhs, expected life 10 years, scrap value 1 lakh, expected profit line method, calculate payback period, assumption of profit before depreciation and tax, tax rate is 50%, if depreciation is calculated straight line method, calculate payback period। क्या फाइंड करना है बच्चों? पेबैक पीरियड एक का जवाब गणवाना है। चलो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कैपिटल बजट के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है नेट कैश फ्लो। तो सबसे पहले हम बच्चों टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर मेरे पास है सबसे पहले ईयर 1 2 3 4 और 5। फिर है मेरे पास बच्चों प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, उसे हम प्यार से बोलेंगे पीबीडीटी। प्रॉफिट आ गया बच्चों, पहले साल में 3 lakhs, फिर है 480, उसके बाद है बच्चों 460, उसके बाद है 420, उसके बाद है बच्चों 4 lakhs, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस करेंगे बच्चों पहले डेप्रिसिएशन। जैसे डेप्रिसिएशन माइनस करोगे हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन में टैक्स लेस करोगे मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर बच्चों उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करोगे देन यू रिसीव नेट कैश फ्लो। और जैसे बच्चों नेट कैश फ्लो मिला फिर आपको जो आंसर मांगा हो वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चों डेप्रिसिएशन काउंट करना हो तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपको पता है? यस, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। चलो सबसे पहले आदित्य कंपनी में मशीन का कॉस्ट है बच्चों 10 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख और लाइफ मुझे दिखाई दे रही है 5 ईयर, ठीक है। 10 लाख माइनस 1 लाख करोगे बच्चों 9 लाख रुपए को हम 5 से डिवाइड करते हैं। मेरे पास कोई मदद नहीं है बच्चों, टोटल में 1,80,000 डेप्रिसिएशन आया। अब डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड है तो क्या होगा बच्चों 180 बजाय में सेम, हाँ ये 180 मैंने माइनस किया। जैसे माइनस करोगे बच्चों 3 lakh माइनस 180, ये मिला प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 480 माइनस 180, आई थिंक यहाँ आएगा 2 lakhs। 460 माइनस 180 आई थिंक 180 नहीं 280 रहेगा। फिर भी चेक कर लेते हैं बच्चों क्योंकि मेरे पास मदद नहीं है। क्लास में होते तो आप लोग टोटल फटाफट बोलते हैं, ठीक है। चलो बच्चों ध्यान से लिखना, मैं चेकिंग कर लेता हूँ। 460 माइनस 180 आप लोग भी चेक करते रहना, 280 एकदम सही है। 420 में से 180 गया, इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों। 420 माइनस 180 वैल्यू आएगी 2,40,000। फिर 4 lakh माइनस 180, यहाँ वैल्यू आएगी बच्चों आई थिंक 220, यस। सबसे पहले बच्चों मैंने ईयर लिखे, ईयर के बाद बुक में से पीबीडीटी लिखा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, हमारे डेप्रिसिएशन लेस करो, ये हो गया पीएडी। उसके बाद बच्चों हमें लेना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स का रेट 50% है, पहला रास्ता 1,20,000 लो, उसका 50%, 60,000 एक 20 में से 60 लेस करो, बाकी बचे 60। ऐसा मत करो बच्चों, सीधा 50% ले लो, 60,000 सीधा 50%, 1 लाख सीधा 50%, सीधा 50%, सीधा 50%। चलो अब बच्चों क्या करेंगे, हमें डेप्रिसिएशन प्लस करना है। एरो दिखा दे ना, पूरी जिंदगी एरो हो जाती है। डेप्रिसिएशन फिर से लिखना पड़ेगा, हाँ ऐसे ऐसे, यस। आ रही थे बच्चों डेप्रिसिएशन प्लस करना, देखते जाओ। अब बच्चों जैसे आप डेप्रिसिएशन प्लस करोगे 60 प्लस 180 वैल्यू आएगी नेट कैश फ्लो 240, 1 लाख प्लस 180 कैश फ्लो 280, 140 प्लस 180 320, 120 प्लस 180
3 lakhs અને 110 plus 180 2 lakh 90,000। ये हो गया बच्चों आपका नेट कैश फ्लो ऑफ आदित्य लिमिटेड। इस प्रकार के सम बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो बोर्ड पे टेबल हमने रेडी कर दिया है। अब बच्चों मुझे आंसर क्या ढूंढना है, तो मेरी नजर जा रही है, उन्होंने मांगा है पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड के लिए हम यहाँ हेडिंग देता हूँ मैं। पे बैक पीरियड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, तो पे बैक पीरियड का मीनिंग होता है प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने समय में बैक मिले। तो जितने समय में वो बैक मिलता है उसे बच्चों पे बैक पीरियड कहा जाता है। तो थोड़ी जगह छोड़ो और यहाँ लिखो इन्वेस्टमेंट। बोलो इन्वेस्टमेंट कितना है, आई थिंक 10 lakhs। अब यहाँ मैं गिनती शुरू करूँ उससे पहले कुछ भूल हो रही है बच्चों, याद करो। तो कैपिटल बजट में आपको मैनेजमेंट अकाउंट चला गया बच्चों, याद करो। ये रही गलती, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर का कैश फ्लो गिनते समय अगर आपको सम के अंदर कोई भी स्क्रैप वैल्यू दिया हो, वर्किंग कैपिटल हो और असेट्स हो तो ऐड करना। ये स्क्रैप वैल्यू 1 lakh, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐड करोगे तो सही में वैल्यू आएगी 390। चलो अब बच्चों 10 लाख रुपए उसमें पहले साल में मिल रहा है 240, जहां 10 लाख मारना, दूसरे में 280 और तीसरे में 320। टोटल करूं मैं 240 प्लस 280 प्लस 320, ये हो गया 8,40,000 फर्स्ट 3 ईयर 8,40,000। अब मुझे बच्चों फोर्थ ईयर में से कितना चाहिए, और फोर्थ ईयर में मिल रहा है 3 lakhs। मुझे चाहिए कितना, 10 लाख में से 8 गया 2 लाख, 2 में से 40 गया 1,60,000। अब बच्चों मुझे मिल रहा है 3 लाख, 3 लाख में से मुझे 1,60,000 कितना है, कैसे खींचोगे बच्चों। हमने कैपिटल बजट अकाउंट में बहुत बार देखा है, पद रखूं 3 lakh इक्वल टू 12 मंथ या फिर 1 ईयर। तो 1,60,000 लेना है उस पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों मेरे ख्याल से हमें आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 1,60,000 इंटू 12 महीने अपॉन 3 lakhs 6.4 है, 6 मंथ ले लो। और यहाँ ईयर में लेना होगा बच्चों 1,60,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 lakhs। जैसे करोगे 0.533। अब मुझे इसका पेबैक पीरियड लिखना होगा 3 साल पूरे, 3 ईयर 6 मंथ, या फिर मुझे ईयर में लिखना होगा 3.533 ईयर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हुआ बच्चों आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कैपिटल बजट का पहला सम, जिसको एग्जाम में आने के चांसेस 100% है, ऐसा कह सकते हैं। अब हम बच्चों लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 3, सेम मटेरियल कॉपी, पेज नंबर 60। और ये क्वेश्चन है बच्चों गुजरात 16, 100% होपिंग फॉर गुजरात 19। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। सेम मटेरियल कॉपी ले लो। अपर्णा कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट ₹4 lakh इन मशीन। अपर्णा कंपनी 4 लाख रुपए मशीन में इन्वेस्ट करना चाहती है। लाइफ है 5 years, स्क्रैप वैल्यू 80,000। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज गिवन 60,000, 80,000, 1 lakh, 120 અને 80,000। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। टैक्स रेट इज 50%। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। खाली एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है बच्चों। चलो सबसे पहले क्या करूं, ईयर लेंगे 1 2 3 4 અને 5। चलो उसके बाद बच्चों प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे है मेरे पास, पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे पास 60,000, 80,000, 1 lakh, 1,20,000 और उसके बाद है बच्चों डेंजरस 80,000। ठीक है, चलो अब इसमें से क्या माइनस होगा, पहले माइनस होगा डेप्रिसिएशन, फिर हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, फिर टैक्स लेस करोगे तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और फिर बच्चों यहाँ आगे जाने की जरूरत नहीं है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसका फॉर्मूला है एवरेज नेट प्रॉफिट PAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले इसमें से माइनस करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिखो बच्चों नोटिंग करके, डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ।
चलो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बच्चों 4 लाख रुपीस, इन्वेस्टमेंट 4 लाख, डेट स्क्रैप वैल्यू 80,000 एंड लाइफ 5 ईयर। 4 लाख में से 80 लेस करेंगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 320, उसको 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 64,000। अब बच्चों इसमें से माइनस करेंगे हम 64। हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड है, ऐसी धारणा, ठीक है। चलो अब नजर डालिए बच्चों, अब क्या प्रॉब्लम है ध्यान से देखना। 60 माइनस 64 माइनस 4000, 80 माइनस 64 आई थिंक 16,000, 1 लाख माइनस 64 36,000, 120 माइनस 64 36 में 20 56,000, 70 बराबर 80 में से 64 गए बच्चों, आई थिंक 70 80 16,000। यस, ये हो गया बच्चों मेरा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। प्रॉब्लम स्टार्ट। अब टैक्स का रेट कितना है बच्चों, टैक्स रेट है इसके अंदर 50% पूरा क्लास। अब बच्चों यहाँ जो टैक्स रेट का ढोकला है वो कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ माइनस 4,000 है, माइनस लॉस ऊपर टैक्स गणा है। थोड़ा विचार तो बच्चों, कभी भी लॉस पे टैक्स नहीं गिन सकते। देखो तो यहाँ जो माइनस वैल्यू उस पे क्या करोगे, टैक्स जीरो। तो कई बच्चे यहाँ जीरो लिख देते हैं, माइनस 4,000 मध्ये जीरो टैक्स है कितना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ माइनस 4 आएगा, कोई टैक्स भरा नहीं। 16,000 में से 50% गया तो कितना आएगा 8,000, 36 में से 50% गया तो कितना आएगा 18,000, 56,000 में से 50% गया तो कितना आएगा 28, 16,000 का 50% 8,000। अब बच्चों इसका टोटल करें, चलो 8,000 फिर 18,000 फिर 28,000 फिर 8,000, उसमें से 4,000 माइनस करेंगे बच्चों, टोटल आएगा 58,000। यहाँ बच्चों एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला रखा हूं मैं, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट उसमें PAT अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट बच्चों देखो तो कितना फाइंड किया हमने, तो टोटल प्रॉफिट फाइंड किया 58,000, ये लिखा, नंबर ऑफ ईयर 5। जैसे बच्चों 58,000 को आप 5 से डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 11,600, ये यहाँ रखा 11,600। उसके बाद बच्चों मैं फॉर्मूला लेने जा रहा हूँ, एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बच्चों हमारे पास ये रही 4 लाख, यहाँ देखो 80,000, स्क्रैप वैल्यू है उसको ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 2,40,000। अब बच्चों 11,600 को जैसे आप डिवाइड करोगे 240 से आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा 11,600 डिवाइड बाय 2,40,000 इनटू 100। ये हो गया बच्चों 4.83% एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी अगर 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है बच्चों तो हर साल एवरेज रिटर्न होगा उसका 4.83। ध्यान से देखो बच्चों, ईयर प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन पीरियड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर ये फॉर्मूला, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है कारण बच्चों नेट कैश फ्लो के लिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न नॉट रिक्वायर्ड। तो इस प्रकार से बच्चों एकदम फुद्दू जैसे समय आराम से आप कर सकते हो। कैपिटल बजट में जो लेवल मैंने सिखाया उसकी कंपैरिजन में ऐसा कह सकते हैं बच्चों इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलो अब बच्चों लेने जाए अफलातुन सम नंबर 4, डेंजरस मयूर लिमिटेड, मटेरियल कॉपी गुजरात 17, पेज नंबर 160, पेज नंबर 160 पे आ जाओ बच्चों। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। मटेरियल कॉपी में सेम क्वेश्चन है, दूसरा किया, तीसरा किया, अब चौथा। Mayur Limited want to implement plan for expansion of unit in which the investment is 30 lakhs। Mayur Limited प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है बच्चों, प्लांट के अंदर 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनी कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7 लाख आफ्टर डिडक्टिंग 15% डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आप दी दो बच्चों 7 लाख रुपए, रेट ऑफ टैक्स है 50%, डिसाइड पे बैक पीरियड गुजरात 17। अब पीछे देख सकते हो बच्चों 5 6 7 और एक नंबर 4 सम बचे हैं, ठीक है। चलो मयूर लिमिटेड में ध्यान सबका। सबसे पहले बच्चों इसमें कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम, सिंगल ईयर का डेटा है, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो। चलो बोर्ड पे नजर। जनरली बच्चों नेट कैश फ्लो कैसे लिखते हैं आप लोग, तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, शॉर्ट में आप उसे बोलते हो PBDT। तो सर आगे देखा मानो जो इसमें बच्चों सिंगल ईयर का डेटा है जिसमें से
माइनस होगा डेप्रीशिएशन, फिर आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन। फिर क्या करोगे, टैक्स माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और लास्ट में बच्चों डेप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम है, उसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, तो हमें मिलेगा मैजिकल फिगर ऑफ नेट कैश फ्लो। ठीक है, चलो अब बच्चों मेरे पास है प्रॉफिट सेकंड लाइन में 7 लाख रुपए आफ्टर डेप्रीशिएशन। यहाँ लिख दो बच्चों, ये लिखा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन 7 लाख। अब बच्चों टैक्स का रेट है इसके अंदर 50%, टैक्स ले लो 50%, थोड़ा जीरो अच्छा कर लेता हूँ बच्चों में, 50% टैक्स ले लो, 3,50,000। अब बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 3,50,000, आप देख सकते हो एकदम आराम से। अब इसके बाद बच्चों मुझे लेना है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के लिए उन्होंने बोला है 15% डेप्रीशिएशन, 15% किसका, इसका ले लो, मार्केटिंग। हमेशा डेप्रीशिएशन कॉस्ट प्राइस ऊपर लेवा है, कॉस्ट प्राइस यानी इन्वेस्टमेंट आपके पास है 30 लाख रुपए और उसका 15% लोगे बच्चों तो 4.5 लाख आएगा। और यहाँ साइन ऐड 3.5 प्लस 4.5, टोटल आपके पास कैश फ्लो आएगा बच्चों 8 लाख रुपए। अब आगे इतना क्या बोले बच्चों, जब आपके पास सिंगल ईयर का डेटा हो तो आपको कांस्टेंट कैलकुलेशन करना हो, तो इस प्रकार से कैश फ्लो काउंट करना है, कॉलम्स नहीं लेनी है। चलो कई बच्चे बोलते हैं सर ध्यान कॉमर्स तो हमेशा स्टेटमेंट कंप्लीट करता है, हमारे पास कुछ डिफरेंस होता है, ऐसे कंप्लीट करें। ये जो डेप्रीशिएशन यहाँ लिख दूं 4.5, उल्टे जाओ तो उल्टे जाओगे तो पीबीडीटी आएगा 11,50,000। ये बच्चों आपके समझने के लिए, ये हो गया बच्चों आपका अफलातुन नेट कैश फ्लो। अब आपको कुछ याद हो तो इस प्रकार का सिंगल ईयर का डेटा हो तो पेबैक पीरियड फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला याद है, यस, पेबैक पीरियड इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट कैश फ्लो। टोटल इन्वेस्टमेंट है 30 लाख और नेट कैश फ्लो बच्चों कांस्टेंट है 1 लाख। अब बच्चों मैं आपके सामने हूँ, 30 लाख है, उसको आप 8 लाख से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 3.75 ईयर। ये वो आपका 3.25 साल के पश्चात पैसे वापस जाएंगे। अब कोई बोले नहीं सर मुझे तो अपनी रेगुलर मेथड करनी है, तो रेगुलर मेथड में आप क्या करते हो, यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखोगे 30 लाख रुपए। अब मुझे बताओ हर साल आपको 8 लाख रुपए फिक्स मिलता है तो कितने साल में मिलेंगे, अप टू 3 ईयर, अप टू 3 ईयर आपको मिलेंगे 24 लाख। और अब चौथा साल है, 8 तरी 24 आया, 8 लाख इंटू 3। अब चौथे साल में से 24 गए, कितने बचे, 6 लाख। ये फोर्थ ईयर में से चाहिए तो क्या पद रखोगे, अब यहाँ पद रखोगे 8 लाख पे 12 महीने या 1 साल तो 6 लाख पे हाउ मच। जैसे आप पद रखोगे बच्चों, यहाँ मंथ में अगर आपको लेना हो तो मैं आपके सामने गिनती कर रहा हूँ, 6 लाख इंटू 12 अपॉन 8, तो आंसर आएगा 9 महीने, मंथ में 9। और यहाँ लिखना हो तो 0.75, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों 3 ईयर 9 मंथ या फिर 3.75 ईयर। ये होगा बच्चों आपका गुजरात यूनिवर्सिटी 17 का अफलातुन सम। कोई कह सर मैनेजमेंट अकाउंट में तो आपने कितने टॉप सम करवाए थे, 3 सम में काम किया, सही बात है बच्चों, पर मैनेजमेंट के सम में से पूछे या इसमें से पूछे आपको कैपिटल बजट कंप्लीट आता है तो जरा भी टेंशन नहीं लेना बच्चों। पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इतिहास देखा जाए तो उसमें मोस्टली इजी सम आते हैं कि उसका वेटेज 7 मार्क और जनरल ऑप्शन हुआ बच्चों तो कैपिटल बजट का वेटेज हो जाएगा 10 मार्क। इस प्रकार के क्वेश्चंस है बच्चों, कोई होमवर्क नहीं है, आराम से पूरा वर्क करो। ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो मैनेजमेंट अकाउंट के सम्स देख लो बच्चों। और आपके पास जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्स्ट बुक है सुधीर की बुक होनी चाहिए, उसमें ये सारे सम्स इलस्ट्रेशन में प्रैक्टिस के लिए दिए, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के सब पूरे करेंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.